ठीक है, शुरू करें बच्चा? सबको कॉपी निकाल लिए हैं? बोलो हाँ। हम लोग पढ़े थे, गुड मॉर्निंग पे लिखे थे सुप्रभात। आज क्लास का जो है 21वां दिन है। हम लोग कारक पढ़ रहे थे। कारक में हम आपको करण कारक तक पढ़ा चुके हैं। करण कारक में हम लगभग आपको 6 सूत्र पढ़ाएं। कितना सूत्र पढ़ाएं? 6 सूत्र। उसके जस्ट बाद हम लोग जो है करण कारक में 1 सूत्र और पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग संप्रदान कारक शुरू करेंगे। कौन सा कारक? आपको अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। आज जो है आज उसको कंटिन्यू करेंगे ना। तो 7वां कंप्लीट करेंगे करण कारक का। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फिर से संप्रदान कारक। और अंग्रेजी नव वर्ष का ये कौन सा दिन है? तीसरा दिन है, 3 जनवरी अंग्रेजी नव वर्ष है। लिखिए बच्चा हम लोग करण कारक का ना, देखिए इत्थम भूत लक्षणे, भूत लक्षणे वा उपलक्षणे तृतीया, उपलक्षणे तृतीया। ठीक है, फिर से लिखिए। इत्थम भूत लक्षणे व उपलक्षणे तृतीया। लिखिए उपलक्षण, तीर देख लिखेंगे बच्चा। उपलक्षण ब्रैकेट में चिन्ह, उपलक्षण यानी अलग है उससे। उपलक्षण ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? चिन्ह। लिखो बच्चा उपलक्षण ब्रैकेट में चिन्ह, चिन्ह। उपलक्षण ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? चिन्ह। के अर्थ में, उपलक्षण ब्रैकेट में चिन्ह के अर्थ में, के अर्थ में, के अर्थ में जिससे निक्की नहीं आई रे, वो क्या नाम था? नंदनी। वो नहीं आ रही है, भूमि। भूमि नहीं थी रे, भूमि लंबी बच्ची। अच्छा ठीक, ऐसा नहीं कहना है। उपलक्षण ब्रैकेट में चिन्ह के अर्थ में जिससे किसी की पहचान सुनिश्चित हो, जिससे किसी की पहचान सुनिश्चित हो, जिससे किसी की पहचान सुनिश्चित हो या किसी के बारे में जाना जाए, सुनिश्चित हो, जिससे किसी की पहचान सुनिश्चित हो, उसमें करण कारक होता है, उसमें करण कारक होता है। जिससे किसी की पहचान सुनिश्चित हो, उसमें कौन सा कारक होता है बच्चा? करण कारक होता है। एग्जाम्पल लिखेंगे। राम, मान एग्जाम्पल डिफरेंट होगा सारा एग्जाम्पल। राम पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है, तो उसको पहचानने का एक कोई उपलक्षण या चिन्ह क्या है? पुस्तक। क्या है बच्चा? यहाँ लिखा है उपलक्षणे तृतीया, जिससे उसको पहचाना जाता है। उसमें कौन सी व्यक्ति होती है? बोलो बोलो। तृतीया। क्या होती है? तो राम पुस्तक से क्या मालूम पड़ रहा है? छात्र मालूम पड़ रहा है। तो पहचानने का उसका एक उसका रीजन क्या है? उसके पास क्या है बच्चा? पुस्तक है। तो राम का क्या लिखेंगे बच्चा? राम। राम करता है। क्या है बच्चा? कर्ता में कौन सी व्यक्ति होती है? प्रथम विभक्ति है। किससे? पुस्तकेन। क्या होगा बच्चा? पुस्तक से। बालक का तृतीय एक वचन क्या होता है? बाल केन। इसलिए यहाँ पुस्तक का एक वचन क्या होगा? पुस्तकेन। या फल का एक वचन क्या होता है? सॉरी, तृतीय एक वचन फलेन, इसलिए पुस्तकेन। क्या मालूम पड़ता है बच्चा? छात्र। प्रतीयते। प्रतीयते, आपको प्रतीयते लिखना है, ये लिख सकते हैं। प्रतिभाति लिख सकते हैं। प्रतिभाति और स्वीकार होता है दीर्घिकार। प्रतिभाति
या आप लिख सकते हैं ज्ञायते। क्या लिख सकते हैं बच्चा? या तीनों में से एक लिखेंगे, ठीक है। जैसे छात्र मालूम पड़ता है, या प्रतीत होता है, ठीक है, या लगता है। आगे नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, लिखिए वह जटाओं से। नेक्स्ट एग्जांपल, वह जटाओं से, जटा समझ ना बच्चे, बाल जो बहुत सारा हो जाता है इसको गोल गोल बांध लेते हैं, जी शिव जी का जटा है। वह जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल, वह जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। वह जटाओं से क्या मालूम पड़ता है? तपस्वी मालूम पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, जटा, जटा का मतलब बाल होता है, केस होता है, और आपके सिर में तो एक केस होगा नहीं, इसके कारण वचन उसमें कौन सा लगेगा? बहुवचन। और जटा है उसमें क्या है? आकारांत है। क्या है बच्चा? आकारांत है। जटा किसके अकॉर्डिंग बनेगा तब? लता के अकॉर्डिंग। तो क्या लिखेंगे? सह। किससे बच्चा? जटा से। तो जटा का तृतीय एक वचन बहुवचन क्या होगा? जटा भी। जटा भी। वह जटाओं से क्या मालूम पड़ता है? तपस्वी। तापसः। तापसः प्रतीयते या ज्ञायते या प्रतिभाति, ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल, मोहन। मोहन, महामैराथन क्लास कैसा रहा? मजा आया ना? नहीं मजा आया रे? खूब आया ना? सब आप लोग कितना सुंदर सुंदर खाना लाए थे, लेकिन आप हम ही को नहीं खिलाए। आप खाइए देखिए। मैंने इस कल तुम तो लाया ही नहीं था। हम नहीं लाए थे। बोला हम अचार रोटी लेकर आए हैं, वो नहीं लेकर आए। तुम लेकर आता हम पक्का खाते। लिखो, क्या लिखे बच्चा? मोहन हल। हल जानते हैं ना बच्चा? मोहन हल से किसान मालूम पड़ता है। मोहन हल से क्या मालूम पड़ता है बउआ? किसान। मोहन हल से किसान मालूम पड़ता है। तो मोहन का क्या होगा यहाँ पर बच्चा? मोहन। क्या हो जाएगा? किससे? एक बार 2-3 हल तो चलाएगा नहीं। क्या चलाएगा? एक। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हलीन। क्या हो जाएगा? मोहना हलीन। क्या प्रतीत होता है? किसान। किसान का होता है कृषक। कृषक क्या होता है? तो यहाँ कृषक प्रतीयते। क्या होगा बच्चा? कृषक प्रतीयते। बात समझ आ रहा है? नेक्स्ट, क्या नाम है इसका? खुशी। लिखो एग्जाम्पल। नेक्स्ट, खुशी वस्त्र से सज्जन मालूम पड़ती है, लेकिन यह असत्य है ना रे, इसको दुर्जन कहा जाए। खुशी वस्त्र से क्या मालूम पड़ती है? चोर नहीं रे। और चोर भी लिख सकते हैं, लेकिन एक नेक्स्ट एग्जांपल लिखाएंगे ना। क्या लिखे बच्चा? सज्जन मालूम पड़ती है। अच्छी बच्ची है तो खुशी स्त्रीलिंग है, तो खुशी का क्या रह जाएगा? खुशी ही है ना। तो खुशी का खुशी रह जाए, खुशी का खुशी लिख दे। किससे बच्चा? वस्त्र से। वस्त्रेन। वस्त्रेन। अच्छा हमको कोई बताएगा बच्चा इन हम काहे लिख दिए? देखिए इसके पहले क्या लगा है? त्रो। त्रो में क्या छिपा है? र। यदि रहे रो रहे, मूर्धन स्व रहे, और उसके बाद क्या रहे? री रहे, इसके बाद कोई भी नौ प्रयोग होगा तो नौ चेंज हो जाएगा इसमें ना। यही नियम आपको पढ़ाए। खुशी वस्त्रेन सज्जना। सज्जना लिख सकता है, और सज्जना मैंने पुल्लिंग हो जाएगा। सज्जना मैंने स्त्रीलिंग। प्रतीयते या ज्ञायते। प्रतीयते या प्रतिभाति, जो लिखना। मेरे ध्यान से जो है प्रतिभाति ऐसे लिखते हैं कि, अच्छा देख लेंगे कैसे लिखते हैं। तब तक लिखे प्रतीयते या ज्ञायते। लिख चुके हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या नाम है?
प्रिया, प्रिया नहीं बच्चा, प्रिया। लिखिए प्रिया स्वभाव से क्या मालूम पड़ेगी? बोलो ना कुछ। स्वभाव से तेज कैसे हो जाएगा? अब छोटी है तो छोटी नहीं लिखा सकते। लिखिए प्रिया स्वभाव से लिखो सज्जने मालूम पड़ती है। स्वभाव से सज्जन मालूम पड़ती है। क्या लिखेंगे? प्रिया का प्रिया, स्वभाव का लिखेंगे स्वभावेन। क्या लिखेंगे बच्चा? यहाँ पर लिखेंगे स्वभावेन, स्वभावेन। क्या मालूम पड़ती है? सब ऐसी है, यहाँ पर खाली लिख दो प्रिया। क्या लिखेंगे? प्रिया। बात समझ में आ रहा है बच्चा? जिसे कहेगा कोई दुर्जन मालूम पड़ता है तो दुर्जन है ना, इस प्रकार से पूछेगा तो बता देंगे आप लोग, बता दीजिएगा। तो हम लोग आते हैं अब संप्रदान कारक में। कौन सा कारक में आते हैं? ये हम लोग कारक पूरा पढ़ लिए, मिटाएं इसको बच्चा। उपलक्षण का मतलब ये होता है चिन्ह। क्या होता है बच्चा? चिन्ह, 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 चिन्ह। लिखिए संप्रदान कारक, लिखिए सबसे पहले संप्रदान कारक। अच्छा बात बताइए, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? वाह, आप लोग बहुत तेज बच्चे हैं। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, बात सही हम लिखे हैं। ये कौन सा कारक है बच्चा? चौथा। चौथा हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? पहला। लिखिए संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदाने पांच रिटायर किए शिवनाथ जी के राणा जी, और 5 को ही क्या हो गया? सुनो न, खिस्सा सुना रहे हैं। जनो हो गया, लगले भोज हो गया। हम लोग को नहीं बुलाए। लिखो संप्रदाने चतुर्थी। लिखिए संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। जहां भी संप्रदान कारक रहेगा उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी। संप्रदान एक मतला, जिसको मतला करें, मतलब जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति, उसको संप्रदान कर। लिखिए अच्छा एक बात तुमको हम सिखाए होंगे बच्चा, साधु शब्द रूप लिखाए हैं, मुनि शब्द रूप लिखाए हैं कि नहीं लिखाए? सब याद है ना? तब तो ठीक है, तब तो आप आसानी से बना लीजिए। लिखिए माता बालक को लड्डू देती है। माता जो है किसको लड्डू देती है बच्चा? बालक को। जिसमें देने का अर्थ का बोध है ना, देने के बाद, देने के बाद में ले लिया जाए। माता बालक को लड्डू देती है। लिखिए बना, माता का माता हो जाएगा बच्चा। होगा कि नहीं होगा बताओ? किसको लड्डू देती है बच्चा? बालक को। आपको पता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, यहाँ पर 2 जगह को है, एक कर्म में भी को है और इधर संप्रदान में भी क्या है? को और के लिए। अच्छा जब वो दे देती है बच्चा तो वापस ले लेती है। जहाँ देने का भाव हो, क्या हो? देने का अर्थ प्रकट करता है, तो वहां पर कौन सा कारक लगता है? संप्रदान कारक। माता किसको लड्डू देती है बच्चा? बालक को। तो बालकाय, बालकाय, बालक का चतुर्थी एक वचन क्या होता है? बालकाय न होता है। क्या देती है बच्चा? लड्डू कहते हैं मोदक। क्या कहते हैं? अच्छा मोदक जब बच्चा को देगी तो मोदक को देखेगा, खा जाएगा। खाएगा तो उस पर क्या पड़ेगा? प्रभाव। और कहते हैं बच्चा जिस कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोदकम। देती है ददाती। क्या बच्चा? दा शब्द रूप हम आपको लिखाए होंगे। माता बालकाय मोदकम ददाती। लिखिए गोपाल, गोपाल के बारे में भी लिख लो बेचारा।
दुखी है। देखिए, गोपाल फल के लिए वन जाता है, बाजार में इसको नहीं मिला है। गोपाल फल के लिए कहाँ जाता है बच्चा? वन जाता है। जल्दी जल्दी बनाइए संस्कृत। गोपाल फल के लिए वन जाता है। हम आपको इस चीज़ को मान कर आपको पढ़ा रहे हैं, आपको सब कुछ आता है। आपको लकार पांचों याद है, आपको वचन पुरुष सब याद है, धातु सब याद है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चा, बताओ। गोपाल किसके लिए जाता है बच्चा? जिसके लिए कुछ किया जाए, यानी के लिए जहाँ लगा है उसमें, जहाँ संप्रदान लगा रहेगा उसमें कौन सी व्यक्ति होगी? तो गोपाल का क्या होगा बताओ सबको? गोपाल। गोपाल क्या किसके लिए? तो फला क्या बच्चा? तो किसके लिए जा रहा है बच्चा? फल के। कहाँ जाता है? वन। को जाता है बच्चा, एक आदमी बढ़ जाएगा जा पर, तो क्या होगा? वनम गच्छति। समझ में आया? बोलो हाँ। आगे लिखिए। सीता राम के लिए भोजन पकाती है। इसको खुद बनाइए बच्चा। सीता राम के लिए भोजन पकाती है। भैया वहाँ सीता रामा होगा। और थोड़े लगा हुआ है कहीं। क्या बोले हैं? सीता किसके लिए? राम के लिए। तो कोई काम किसके लिए किया जा रहा है? जिसके लिए किया जाता है उसमें कौन सी व्यक्ति लगती है? तो चतुर्थी व्यक्ति किसमें लगेगी? पक्ष। यहाँ देखिए, सबको लिख लें। देखिए, सीता, सीता का सीता होगा बच्चा किसके लिए बच्चा? तो राम का क्या हो जाएगा बच्चा? रामाय। क्या पकाती है? भोजनम। भोजनम हो जाएगा बच्चा। अब पकाना होगा पचती। क्या हो जाएगा बच्चा? पकाना का धातु होता है पच। क्या होता है? तो यहाँ पर क्या हो गया? पचती। नेक्स्ट लिखें। अब लिखे बच्चा दानार्थे चतुर्थी। ठीक है, मिटाएं इसको। 3 एग्जाम्पल हो गया तो ज़्यादा नहीं लिखते हैं, एग्जाम्पल तो लिखेंगे बहुत सारा हम लोग। लिख लिए थे ना पचती। रूल सेकेंड लिखिए दानार्थे चतुर्थी। दानार्थे चतुर्थी लिखिए। लिखिए, लिख लिए। अब डैश देख लिखिए। दान के अर्थ में, दान के अर्थ में, दान के अर्थ में जिसे कोई वस्तु दान में दी जाती है, दान के अर्थ में जिसे कोई वस्तु दान में दी जाती है, जिसे कोई वस्तु दान में दी जाती है, जिसको दिया जाता है बच्चा, यानी कि जो दे रहा है। दान के अर्थ में जिसको कोई वस्तु दान में दी जाती है, उसमें कौन सी व्यक्ति होती है? बोलो। उसमें चतुर्थी व्यक्ति होती है। ठीक। रौनक से अच्छा काम करवा देते हैं। देखिए, रौनक गरीबों को क्या दिया? वस्त्र की, धन की, भोजन? भोजन दो। गरीब है तो भोजन पहले खिला। देखिए, रौनक गरीब को, एक गरीब है बच्चा, उसके पास एक गरीब को देने के लिए है। रौनक गरीब को भोजन देता है। क्या देता है बच्चा? भोजन देता है। किसको? गरीब को। तो चतुर्थी किस में लगेगा बच्चा? गरीब का। गरीब का होता है दरिद्र। क्या होता है संस्कृत? या निर्धन। क्या होता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निर्धनाय या दरिद्राय। और जिसको नहीं आता है वो लिख देगा गरीबाय, है ना? तो हाँ, मारेंगे एक थप्पड़ जोर से। लिख लिए, बनाओ।
रौनक गरीब को क्या देता है बच्चा? भोजन देता है। तो रौनक का क्या होगा संस्कृत? रौनक होगा, बताओ। रौनक पुल्लिंग है तो रौनक। किसको? गरीब का होता है दरिद्र। क्या होता है बच्चा? जो आप लोग हैं, दरिद्र। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा? एक दरिद्र है, दरिद्रा या निर्धन होता है। क्या होता है बच्चा? तो क्या हो जाएगा? निर्धनाय। क्या हो जाएगा? क्या देता है? तो भोजन देता है। तो भोजनम ददाति, भोजनम ददाति, ददाति। लिखिए आगे के लिखिए, गरीबों का, गरीबों को धन दो। देखिए आज्ञा दे रहे हैं बच्चा, क्या कर रहे हैं? गरीबों को क्या दो बच्चा? धन दो। नेक्स्ट एग्जांपल, गरीबों को धन दो। अच्छा गरीब कितने हैं ना? अच्छा गरीबों को धन दो बच्चा, किसी को कह रहे हैं, है ना? गरीबों को क्या करना चाहिए? धन देना चाहिए। जैसे हम आपसे कह रहे हैं गरीबों को धन दो, तो हम आपको क्या कर रहे हैं बच्चा? आज्ञा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? उसमें जो धातु लगेगा बच्चा, कौन सा लकार का लगेगा? लोट लकार का। कौन सा लकार का? लोट लकार का मतलब होता है अनुज्ञा और आज्ञा। तो क्या? गरीबों को धन दो, यानी तुम गरीबों को क्या करो? धन दो। यहाँ तुम क्या है? छिपा हुआ है। क्या हुआ है? तो गरीबों को, तो गरीब कहते हैं ना बच्चा, तो गरीब बहुवचन लगेगा। गरीब में कौन सा लगेगा? दरिद्र का बहुवचन क्या होगा? चतुर्थी बहुवचन भ्याम, दरिद्रेभ्य। दरिद्राभ्याम तो होता है द्वितीय, द्विवचन, और बहुत सारा है। जैसे बाल का भ्याम, उसके बाद क्या होता है? बाल के भ्य। तो यहाँ लिखेंगे दरिद्रेभ्य। क्या लिखेंगे बच्चा? दरिद्रेभ्य या निर्धनेभ्य। क्या लिखेंगे? निर्धने, निर्धनेभ्य। क्या क्या देना है? धनम, धनम देही। अच्छा देही क्यों लगाए हैं? अच्छा दा शब्द रूप हम आपको पढ़ा ही दिए थे। वहाँ पर जो है लोट लकार का जो है मध्यम पुरुष एक वचन क्या होता है? देही नहीं होता है। आगे लिखिए, बोले इसको आप खुद बनाएंगे। लिखिए राजा, राजा धन हो गया, भोजन हो गया, वस्त्र दे देते हैं। देखिए राजा भिखारियों को भोजन देते हैं। वस्त्र नहीं लिखो, पहले भिखमंगा है, खा लेगा कुछ। राजा भिखारियों को क्या देते हैं? देख लेना बच्चे, बहुत सारा राजा है, सॉरी भिखारी है। ठीक, राजा का राजा होगा। नहीं, राजा का निरुपह लिखिए आप। क्या लिखिए? निरुपह या राज्ञ लिख सकते हैं। निरुपह लिखिए या राज्ञ लिखिए। राज्ञ का मतलब राजा का होता है, ठीक है। लेकिन निरुपह लिखेंगे तो ये जो है, या नरेशह लिख दीजिए, जो लिखना हो। लेकिन राज्ञ तो षष्ठी विभक्ति, निरुपह ही लिखिए या नरेशह लिखिए। किसको देते हैं बच्चा? भिखारी को। किसको? भिखारी का होता है भिक्षुक। क्या होता है? तो वहां पर इसका बहुवचन लगेगा तो क्या होगा? भिक्षुके भ्य। निरुपह भिक्षुके भ्य, भिक्षुके भ्य। क्या देना है इसको? वस्त्र कि भोजन? भोजन बोले थे। भोजनम ददाती। बात समझ में आ रहा है बच्चा? जहां भी दान देने का अर्थ हो, क्या देने का अर्थ हो बच्चा? दान। दान का मतलब दे देना, बाद में वापस नहीं लेना है। जैसे आपको हम लिखाए होंगे, नहीं लिखाए तो लिख लीजिएगा। जैसे मोहन धोबी को कपड़ा देता है, तो धोबी को जब कपड़ा देता है बच्चा, तो धोबी फिर क्या करता है? वापस ले लेता है। उसमें दान का अर्थ आया, तो उसमें चतुर्थी लगाएंगे। तो जैसे लिखेंगे, इस एग्जाम्पल को लिखिए स्टार में, मोहन धोबी को कपड़ा देता है। मोहन धोबी को कपड़ा देता है, स्टार में लिख लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल नहीं है,
ये जो है कर्ता ने कर्म को यानी कर्म कारक का एग्जाम्पल है। क्या लिखे हैं बच्चा? मोहन का क्या होगा बताइए सबको? किसको देता है? धोबी को होता है बच्चा, क्या होता है संस्कृत? रजक। क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, तो बालक का द्वितीय का वचन क्या होता है? तो यहाँ क्या होगा? रजकम। क्या हो जाएगा बच्चा? आंसर दीजिए यार, लिखिए आप बात के। मोहन रजकम क्या ददाती? वस्त्रम ददाती। वस्त्रम ददाती। समझ में आ रहा है? एक और लिख लीजिए तो क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? रहने दीजिए, जहाँ देने का अर्थ होगा तो समझ जाएंगे आप लोग क्या होगा। तो अब लिखते हैं धारे रुत मरना। क्या लिखते हैं? नीचा है? देखिए नमः स्वस्ति स्वहा स्वधा अलम बसठ योगास्त चौ। देखिए मैं छोटा छोटा पढ़ लेते हैं ना। धारे रुत मरना। धारे रुत मरना चतुर्थी भी लिख सकते हैं। धारे रुत मरना लिखिए, देख लीजिए जहाँ लिखेंगे बच्चा डैश देखो। धारी धातु के योग में, धारे रुत मरना के बाद धारी धातु के योग में धारी धातु के योग में उत्मरण। उत्मरण योग में लिखे बच्चा, उसका उत्मरण ये कर्ज देने वाला। कर्ज देने वाला। उत्मरण का मतलब क्या होता है बच्चा? कर्ज देने वाला। धारी धातु के योग में उत्मरण ब्रैकेट में लिखे कर्ज देने वाला। कर्ज देने वाला में चतुर्थी विभक्ति होती है। धारी धातु के योग में उत्मरण इन कर्ज देने वाला में कौन सी विभक्ति होती है? नहीं, जो कर्ज देगा उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी। जैसे लिखेंगे मोहन मेरा 100 रुपया धारता है, तो कर्जा कौन दिया है बच्चा? हम दिए हैं। मोहन किसका? मेरा 100 रुपया धारता है, तो 100 रुपया धारता है का मतलब क्या है? कर्जा कौन दिया है? हम दिए हैं। जो कर्ज देता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। लिखो पहले हम इसका हिंदी भी लिख देते हैं, आपको ध्यान रहे। मोहन किसका बच्चा? मेरा। कितना रुपया? 100 रुपया धारता है। धारता है। अच्छा मोहन क्या है? कर्जा देने वाला हम है बच्चा। कौन है? हम। तो हम में कौन सी विभक्ति लगेगी? चतुर्थी। कौन सी लगेगी? तो मोहन का संस्कृत तो मोहना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? किसका? मेरा। तो मेरा का चतुर्थी एक वचन क्या होता है बच्चा? मह्यम। क्या होता है? गुड। मह्यम। कितने रुपया बच्चा? 100। तो शतम धारयति। धारयति। मोहन मेरा 100 रुपया धारता है। लिखिए अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसको लिखने के बाद सीता। एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, है ना? आप लोग सीख जाइए। बस जितना पढ़ाया जाए उतना ही एग्जाम्पल जो जैसे आपको हम संप्रदान कारक तक पढ़ा दिए। तो जितने एग्जाम्पल है सबको एक एक बार लिख लेंगे, और जो है जो नया इसमें लगे कि कैसे चलाया हमको समझ में नहीं आ रहा है उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? लिखिए क्या लिखिए? सीता तुम्हारा 100 रुपया धारती है। तो किसका धार रही है बच्चा? तुम्हारा। चतुर्थी किस में लगेगा? आपको त्वम शब्द रूप का चतुर्थी यानी युष्मद का चतुर्थी याद होगा तभी तो बनाइएगा। क्या होता है? सीता तुम्हारा 100 रुपया धारती है।
ठंड का दिन है बच्चा, सब कोई आराम से जो है रजाई के नीचे लाइट घुसा के पढ़ सकते हैं। स्टडी टेबल रख लेंगे, ओढ़ लेंगे, लाइट रख के तब पढ़ेंगे। अगर नहीं मन हो सब हटा देंगे, सो जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखिए, हम भी वैसे करते हैं। बिछावन पर जो है टेबल लगाए, लाइट तो ऊपर से ही है। जैसे आप कंबल ओढ़िएगा बच्चा, आपको लगेगा कि अब थोड़ा सा जो है ना लेट लेते हैं, बस लेट रहते हैं, माने लेटे है रह जाते हैं। पढ़ने में हो नहीं रहा है, ठंड है ना बहुत सारा, बहुत ज़्यादा। सीता किसका बच्चा? तुम्हारा क्या होता है? तुभ्यम। कितने रुपया धारती है बच्चा? शतम धारयति। धार समझ में आ रहा है बच्चा? लिखिए, तुम मेरा 1 करोड़ धारती हो। 1 करोड़। तुम मेरा 1 करोड़ धारती हो, दे देना कल। तुम मेरा क्या करोड़ धारती हो बच्चा? करोड़ का होता है कोटि। क्या होता है बच्चा? जो 100 का होता है शत, वहां पर क्या होता है? कोटि। अब बनाइए, तो कर्जा कौन दिया है तुमको? हम दिए हैं। हमें कौन सी वक्ति लगेगी? बताइए तो, एग्जाम्पल बताइए फिर से। तुम मेरा कितना धारती हो बच्चा? तुम मेरा 1 करोड़ धारती हो। तुम का क्या होगा बच्चा? तुम। मेरा का क्या होगा? मह्यम। क्या होगा? क्या को? मह्यम। कितना करोड़ बच्चा? 1 करोड़। 1 करोड़ का होता है कोटि। क्या होता है बच्चा? यहाँ पर हो जाएगा कोटिम। क्या हो जाएगा? धारयति। धारयति। आगे कहें, सीता मोहन का 1000 रुपया धारती है। नेक्स्ट एग्जांपल है, सीता मोहन का क्या रुपया बचा? 1000 रुपया धारती है। सीता मोहन का 1000 रुपया धारती है। इसमें कर्जा देने वाला कौन है? सीता धारती है। किसका? तो चतुर्थी किसमें लगेगा? हाँ, बल लगाइए। सीता मोहन का 1000 रुपया क्या होता है? 1000 का होता है सहस्र। क्या होता है? सहस्र। सहस्र। इसमें क्या लगाएंगे? लिखिए, सहस्र। तो कौन धारता है बच्चा? फिर से हमको क्वेश्चन कहिए। तो सीता का क्या लिखेंगे बच्चा? सीता। किसका धारती है? तो मोहनाय। क्या हो जाएगा बच्चा? मोहन का। कितने रुपया बचा? 1000। सहस्रम। क्या बचा? बात समझ में? धारती है यानी कर्ज खौकी है। लिखिए, एक और लिखिए, अंतिम एग्जांपल लिखेंगे बच्चा, है कि नहीं? देखिए, सोहन सीता का 100 रुपये का कर्जदार है। सीता सोहन का 100 रुपये का कर्जदार है। सोहन किसका बच्चा? सीता का क्या रुपया कर्जदार है? 100 रुपया कर्जदार है। तो यहाँ कर्ज देने वाला कौन है बच्चा? सोहन। तुमको यही नहीं समझ में आ रहा है कर्ज देने वाला कौन है, तो कहाँ समझ में आएगा? क्वेश्चन बोलिए फिर से। सोहन सीता का 100 रुपया का कर्जदार है। तो सीता का, तो कर्ज कौन दिया है? सीता दी है तब ना कर्ज खौका है। सोहन किसका? सीता का। तो कर्ज कौन दिया है? सीता। तो सीता में कौन सी व्यक्ति? चतुर्थी। तो सोहन का क्या होगा बच्चा? सोहन। किसका? सीता का। तो सीतायै। क्या होता है संस्कृत? सीतायै। कितना रुपया? शतम धारयति। बात समझ में आया सबको? कर्जदार है
या धारता है। बात समझ में आ गया ना सब। हम आप आगे लिखते हैं बच्चा, रुच्यार्थानां प्रियमाणः, ठीक है। उसका बहुत कम लिखेंगे। बलिहित सुख योगे चतुर्थी भी होता है वो, उसको भी लिख लेंगे। है तो बहुत सारा। मीठा है, समझ में आया। समय कितने हुआ? 35। ठीक, आगे लिखेंगे। आज हम लोग कम से कम जो है मिटाते हैं इसको बच्चा, ठीक है। हम लोग 8 बजे क्लास ऑफ करेंगे, है ना। निगम हमको समय बताएगी। अभी तो बहुत ज़्यादा समय है ना। क्या लिखे बच्चा? क्या बोले थे अभी जस्ट? क्या लिखाएंगे हम? रुच्यार्थानां प्रियमाणः। तुमको आता है तो लिखेगी। रुच्यार्थानां, रुच्यार्था, क्या लिख दिए? रुच्यार्थानां, ठीक तो है। रुच्यार्थानां प्रियमाणः, प्रियमाणः ऐसी ही होगा बच्चा, आकार होगा। रुच्यार्थानां प्रियमाणः, देखें। रुच धातु के योग में डैश देख लिखना है। रुच्यार्थानां प्रियमाणः। बोले लिखे, रुच धातु के योग में जिसे कोई चीज अच्छी लगती है। रुच धातु के योग में जिसे कोई चीज अच्छी लगती है, जिसे कोई चीज अच्छी लगती है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? बोलो बोलो। उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जिसको कोई चीज अच्छा लगे उसमें कौन हो जाएगी? क्या होगा बोलो रे? लिखिए, मुझे दही अच्छा लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? मुझे दही अच्छा लगता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, उसको बना लेंगे। मुझे मिठाई अच्छी लगती है। मुझे मिठाई अच्छी लगती है। दो पहले बना ध्यान से देखेंगे बच्चा। रुच धातु के योग में जिसको कोई चीज अच्छी लगती है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो किसको अच्छा लग रहा है? चतुर्थी किसमें लगेगा? मुझे। समझ आ रहा है? तो मुझे का चतुर्थी क्या होता है? मह्यम नहीं होता है बच्चा। चतुर्थी का बच्चा मह्यम में होता है। क्या अच्छा लगता है बच्चा? दही। दही का होता है दधी। दधिम रोचते, मह्यम दधिम रोचते। मुझे दही अच्छा लगता है। आगे उधर देख लीजिए तनी। मुझे दही अच्छा लगता है। मह्यम दधिम रोचते। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चा। इसे लिख चुके हैं ना। तो मुझे क्या अच्छी लगती है बच्चा? मिठाई का यहाँ पर क्या होता है? मिष्ठानम। तो मह्यम मिष्ठानम रोचते। नेक्स्ट एग्जाम, मह्यम मिष्ठानम रोचते। समझ में आया बच्चा? मुझे दही है, मह्यम दधिम रोचते। मुझे मिठाई, मह्यम मिष्ठानम रोचते। ठीक है। आपको धातु जो पढ़ाते हैं बच्चा, उसमें धातु पद लगभग जो है वैसे 3 प्रकार का होता है। मुख्यतः 2 पद। एक आत्मनेय पद होता है, एक होता है परस्मेय पद, जिसे हम आपको तीर्थ अंति पढ़ाए हैं। तो ये हो गया कौन सा पद? परस्मेय पद। एक होता है बच्चा ते एते अंते ऐसे करके होता है, वो आत्मनेय पद होता है। ठीक है। वो आपको आत्मनेय पद बहुत कम पढ़ना पड़ता है, सिर्फ इसी में पढ़ना पड़ता है। समझ में आ रहा है? मह्यम मिष्ठानम रोचते। आगे लिखे, तुम्हें खीर अच्छा लगता है।
लिखिए खीर का होता है क्षीर, क्या होता है क्षीर। तो किसे अच्छी लगती है बच्चा? तुम्हें, जिसको लगता है उसमें क्या कौन सी भक्ति? तो तुम का जो है चतुर्थी एक वचन क्या होता है? तोभ्यम। क्या अच्छी लगती है बच्चा? खीर का होता है क्षीर, क्षीरम रोचते, क्षीरम रोचते। लिखिए ब्राह्मण को मीठा प्रिय है। नेक्स्ट एग्जांपल है ब्राह्मण को मीठा प्रिय है। प्रिय है मैंने अच्छा लगता है ना? ब्राह्मण को क्या प्रिय है? मीठा। तो किसको प्रिय है बच्चा? चतुर्थी किसको लगेगा? किसमें लगेगा? ब्राह्मण। तो क्या होगा? ब्रह्मणाय। क्या हो जाएगा बच्चा? ब्रह्मणाय। समझ में आया बच्चा? ब्रह्मणाय क्यों लिख दिए? क्योंकि इसको अच्छा लग रहा है। जिसको कोई भी चीज अच्छी लगती है उसमें कौन सी भक्ति? चतुर्थी। ब्रह्मणाय क्या अच्छा लगता है बच्चा? तो मीठा होता है मधुरम। क्या होता है बच्चा? मधुरम रोचते, मधुरम। लिखिए लिखिए हरि को भक्ति अच्छी लगती है। आपको हरि शब्द रूप हम आपको पढ़ाए होंगे। आप लोग अच्छे बच्चे हैं तो आपको आता होगा। हरि को भक्ति अच्छी लगती है। हरि माने नारायण, विष्णु, कृष्ण, मधुसूदन, कौन्तेय मित्र। लिखे क्या लिखे? हरि को क्या अच्छी लगती है? तो हरि का चतुर्थी एक वचन क्या होगा बच्चा? हरि में कौन सी चतुर्थी व्यक्ति लगेगी? तो हरि आपको मुनि सदरूप पढ़ाए तो वहां लिखाए थे बच्चा? हरि नहीं लिखाए थे? मुनये यहां पर हो जाएगा हरि। क्या हो जाएगा बच्चा? क्या अच्छी लगती है? भक्तिम। क्या बच्चा? रोचते, रोचते। हरे भक्तिम रोचते। हरि को भक्ति अच्छी लगती है। समझ में आ रहा है? जहां अच्छी लगती है तो क्या लगाएंगे? देखिए तो कोई व्यक्ति का नाम लिखते हैं ना। देखिए राम को क्या प्रिय है? अच्छा दूध प्रिय है। लिखो राम को दूध प्रिय है। दूध का होता है दुग्ध। दूध का क्या होता है बच्चा? दुग्ध। तो राम को किसको अच्छा लग रहा है बच्चा? तो चतुर्थी किस में लगेगा? राम में। तो क्या हो जाएगा? रामाय। क्या हो जाएगा? रामाय। रामाय क्या अच्छी लगती है? दूध का क्या होगा? दुग्ध। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुग्धम। क्या हो जाएगा? रोचते, रोचते। बात समझ में आ रहा है? बोलो हाँ। देखिए मुझे संस्कृत अच्छा लगता है, अच्छी लगती है। और ये बात झूठ है ना रे? मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसको बनाइए सबको। इसका नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग जो है क्या हुआ? 4 हो गया, एक और पढ़ लेंगे। नमः स्वस्ति स्वहा सुधा अलम बसठ योगास्य च। लिखे क्या लिखे? वाह गुड। तो इसका होगा मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, तो मह्यम संस्कृतम रोचते। सब बात को लिखना अच्छा बात नहीं, मीठा है। अब हम लोग लिखेंगे अगला नेक्स्ट। मैंने छोटा वाला लिख लेते हैं ना, बलि सुख योगे चतुर्थी, ऐसा करके। पंचम लिख लीजिए। उसके बाद अच्छा नमः वाला लिख लीजिए। नमः स्वस्ति
नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम अलम वसट, इसको एक साथ ऐसे करके लिखना होता है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगास्य च। लिखिए नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगास्य च। नजर आ रहा है कि नहीं बच्चा? प्योर बड़ा लिखा जाए, नहीं नजर आ रहा? अच्छा हम और बड़ा लिखते हैं। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, ये कहाँ चला गया? वसट योगास्य च। ठीक, लिख लीजिए नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगास्य च। देखिए नमः है, क्या लिखा है बच्चा? लिखिए सब कोई अपने कॉपी में लिखिए नमः, उसके बाद कोमा स्वस्ति, उसके बाद स्वाहा, उसका लिखिए स्वधा, डैश देख लिखना बच्चा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम अलम, उसके बाद कॉमन लिखेंगे वसट, क्या लिखेंगे? वसट। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट। ठीक, यहाँ तक लिखें वसट। उसका लिखें इन शब्दों के योग में जहाँ जहाँ ये शब्द नजर आया आपको बच्चा, है ना, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है बच्चा? चतुर्थी विभक्ति होती है। सबको लिख लिए, आपको तुरंत आ जाएगा बच्चा, है ना। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, ऐसा हम मान लेते हैं, है कि नहीं। देखिए श्री गणेश को नमस्कार है। श्री गणेश को क्या है बच्चा? नमस्कार है। तो क्या लिखेंगे बच्चा? आपको जब कार्ड आपके घर पे आता है तो उसमें सबसे ऊपर क्या लिखा रहता है? गणेश नमः गणेशाय। क्या लिखा रहता है? क्यों गणेश में कौन सी विभक्ति लग गई है? चतुर्थी। तो श्री गणेशाय नमः क्या लिखा मिलता है बच्चा? श्री गणेशाय।